हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ लोग ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ, मशीन आवर रेट, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। तो मैं धीरे धीरे करके आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जो मैं दोबारा चाहता हूँ रिपीट करवा दूँ। कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवाना चाहता हूँ आपसे, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एग्जाम में आप कर पाएँ। तो जितना नज़दीक आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका फोकस एग्ज़ाम पे है और आप सब बच्चे स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं। आपको मैंने बेटा कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन बताया, एक प्रैक्टिकली बात करी, तो जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ 2017 में, मशीन आवर रेट पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, अपनी बुक पे ध्यान दो। कंप्यूट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। Cost of machine given at 10 lakh, installation charge is 1 lakh, estimated scrap value after expiry of life 15 years 50,000, rent and rates per month given है, जनरल लाइटिंग पर मंथ गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम गिवन है, रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा है, रेट ऑफ पावर दे रखा है, पावर कंजप्शन दे रखा है, शॉप सुपरविजन सैलरी दे रखी है। नीचे देखो, नीचे वाली लाइन पढ़ना पेन, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर एनम इज 2000। हमने एस्टिमेट लगाया कि 2000 घंटे काम होता है, वर्किंग आवर कितना 2000 घंटे। द मशीन ऑक्यूपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप। जितना आप एरिया में दुकान अपने खोल के बैठे हुए हो, उसका 1/4 एरिया ही मशीन ऑक्यूपाइड करता है। द सुपरविजन इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 टाइम टू सुपरवाइजिंग द मशीन। और जो सुपरवाइजर है 1/5 टाइम किसका देता है, मशीन को देता है। सेटिंग अप टाइम इज अनप्रोडक्टिव। हम ये मान लेते हैं कि जो सेटिंग टाइम है वो कैसा अनप्रोडक्टिव है, कोई उत्पादन होता नहीं है। चलिए देखिए करके तो वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अब। तो मशीन आवर रेट आपको मैंने कहा था, बताया भी था इसका बेसिक में, कि पर आवर की बात हम कहाँ करते हैं, 1 घंटे की बात हम कहाँ करेंगे। आपने देखा साइबर कैफे पे जाते हो, 1 घंटे का 10 रुपये, ठीक है। बैटरी चार्ज करने जाते हो, बैटरी वाले क्या करते हैं मैडम, बैटरी चार्ज करेंगे तो 1 घंटे का 12 रुपये, 1 घंटे का 15 रुपये। वहाँ पर जहाँ पर आवर के हमें चार्ज किया जाता है, हम ये कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस करते हैं। अभी चेक करते हुए 1 घंटा मशीन चलेगी तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, पता तो होना चाहिए। अगर मेरा कंप्यूटर 1 घंटा चला तो उसकी कॉस्ट क्या है, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। अगर मेरी कॉस्ट 1 घंटे कंप्यूटर चलने की 12 रुपये आ रही है और मैं कस्टमर 10 रुपये ले रहा हूँ, क्या अच्छी बात है, हाँ या ना। नहीं, क्योंकि जो मेरी कॉस्ट ही 12 रुपये है तो मैं कस्टमर 10 रुपये क्यों लूँगा, 15 लूँगा, 20 लूँगा। तो जब तक आपको बच्चों कॉस्ट पता नहीं होगी 1 घंटे की क्या है, तो आप जनता से क्या लेंगे, कुछ पता चलेगा, पॉसिबल है नहीं है। चलिए गहराई समझना। देखो खर्चे भी 2 तरह के होंगे, एक स्टैंडिंग, स्टैंडिंग को आप फिक्स्ड बोलते हैं, एक फिक्स चार्ज, और एक हम बात करेंगे वेरिएबल चार्जेस। दो स्टार्टिंग से ध्यान देना, क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मशीनरी दे रखा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखा है और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। डैप की बात करते हैं, वर्किंग नोट। देखो डैप कैसे निकलता है, डैप और मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितने का वो बिकेगा जब वो ख़राब हो जाएगी, 50,000 की। कूड़ा, जब वो मशीन कूड़ा बन जाएगी तो कितने की बिक जाएगी, 50 की। और लाइफ कितने साल की है, 15 साल की। लेकिन देखो इंस्टॉलेशन चार्ज जो है 1 लाख, तो 10 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, 11 लाख। 11 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, 10,50,000 डिवाइड बाय 15 से भाग करेंगे, 15 सत्ते 105, 4 जीरो लगा देंगे, 70,000। आपका डैप कितना आ गया पर एनम, 70,000 रुपये आया, ठीक है। ये तो पूरे साल का है, और पूरे साल कितना घंटा काम होता है, वर्किंग आवर 2000, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करके डैप पर आवर, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। 70,000 का खर्चा होता है, 2000 घंटे है, तो डिवाइड बाय 2000, यह आ जाएगा 35। हम बात करें मशीन आवर रेट, 1 घंटे का खर्चा, डैप 1 घंटे कितना डैप लगा, 35 रुपये का डैप लगा। आगे बढ़ो, डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं। देखो रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप पर मंथ, रेंट एंड रेट्स किस में आएगा, फिक्स्ड में। आपको देना है तो देना पड़ेगा, चाहे काम करो चाहे मत करो। पर मंथ है बेटा, ये कितना आएगा,
2000 पर मंथ, साल का कितना हो गया? 2000 मल्टीप्लाई 12, ये तो साल का हो गया। लेकिन ध्यान देना मशीन ऑक्यूपाइड 1/4, तो फोर्थ से डिवाइड भी करेंगे। 12 पंजे 60, 6000 रुपये। अब हम आगे चलते जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग देखो, ये जो मैं खर्चे निकाल रहा हूँ ना फिक्स्ड वाले, वो पूरे साल के निकाल रहा हूँ। इसको ऐड करके 2000 से डिवाइड कर दूंगा तो ऑटोमेटिक 1 घंटे की बात आ जाएगी। तो भी आप इसे एनुअली में लिखते रहो। ये तो ठीक है, पर आवर कब से आ गया? डेप पर आवर। जनरल लाइटिंग पर मंथ 3000 रुपये, 3000 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड बाय 4, क्योंकि ऑक्यूपाइड एरिया कितना है? 1/4। 4 से काटेंगे 3, 9000 रुपये। जनरल लाइटिंग के नीचे आ जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस कितना गया आपका? 9600 रुपये पर एनम। 9600 पूरे आ जाएंगे यहाँ पर। इसके आगे नीचे चलो, जनरल इंश्योरेंस का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? रिपेयर आप मेंटेनेंस की बात तभी करोगे जब आपका मशीन चलेगा, वेरिएबल है ये भी, ठीक है। इसे फिक्स्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। काम हुआ, मशीन चली, तो रिपेयर मेंटेनेंस की बात होती है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना आ जाएगा? रिपेयर मेंटेनेंस पर एनम है 10,000 खर्चा पूरे साल में, तो 10,000 से को डिवाइड कर देंगे 2000 घंटे से, तो कितना आ जाएगा? 5। पावर कंजम्पशन, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, पावर की बात करते हैं। पावर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स ₹200। आप 100 यूनिट बनाते हो, 100 यूनिट पे कितना खर्चा आता है? 200 रुपये का, ठीक है। 100 यूनिट यूज़ करोगे 200 रुपये खर्चा आ जाएगा, तो 1 यूनिट पे कितना खर्चा आएगा? 200 डिवाइड बाय 100, 2 रुपये का। नीचे एक लाइन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। एक लाइन पे क्या लिखा है? पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम करते हो। 1 घंटा मशीन चलेगा, 10 यूनिट उठ जाएगा। समझ में? अगर आपने एक कंप्यूटर चलाया तो एक कंप्यूटर चलने से 10 यूनिट उठ रहा है। 10 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट, जो भी क्वेश्चन में डिपेंड होगा, हम बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 घंटा मशीन चलता है तो 10 यूनिट कंज्यूम हो जाता है। तो बेटा 1 यूनिट पे 2 का खर्चा आ रहा है, तो 10 यूनिट पे कितना खर्चा आएगा? 20 रुपये का खर्चा आएगा, है ना। पर आवर डेप्रिसिएशन, पर आवर रिपेयर मेंटेनेंस, पर आवर पावर। इसके आगे चलो, रेट्स एंड पावर भी हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस भी हो चुका है, ठीक है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ। देखो सुपरवाइजर की सैलरी आप दे रहे हो पर मंथ, देना ही पड़ेगा, काम करो चाहे मत करो। वो तो बंदा आ रहा है, दुकान पे आ रहा है, मशीन चलाओ चाहे मत चलाओ, उसका सैलरी फिक्स्ड है। लेकिन नीचे एक लाइन कह रहा है, द मशीन ऑक्यूपाइड 1/4, टोटल एरिया तो शॉप तो हो गया। सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन। 1/5 टाइम वो मशीन में लगता है। सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ 6000 रुपये है पर मंथ, तो 6000 मल्टीप्लाई 12, 5 से डिवाइड, क्योंकि 1/5 लगा हुआ है। 12 को 12 से करेंगे कितना आ जाएगा? 1200 मल्टीप्लाई 12, 12 को 144 डबल 0, 14400। इन सबको ऐड करो, 0 0, 6 10 की 0 सके 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 9 25, 16 और 9 25, 4 29 की 9 हासिल गई, 2 और 1 3, 39,000। देखो टोटल फिक्स्ड चार्जेस कितना पूरे साल का? 39,000। हमें क्या निकालना है? फिक्स्ड चार्जेस पर आवर। तो बेटा 39,000 को डिवाइड कर देंगे 2000 से, जो भी आपको कौन सा वर्किंग आवर दे रहा है। आपको क्या दे रखा है? ये वर्किंग आवर गिवन है। 3 0 कट जाएगी, 39 डिवाइड बाय 2, 19.5। फिक्स चार्ज कितना गया? 19.5, और वेरिएबल चार्ज तीनों। टोटल चार्जेस पर आवर 35 और 5 40,
40 और 20 60, 60 और 19 60 और 70 79.5। इसे क्या बोलेंगे? मशीन आवर रेट। कोई डाउट इस बच्चों के मन में? तो क्वेश्चन मुश्किल था इजी था? इजी था। इसे नोट करो।